गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे बच्चों, और जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 10 को टेकअप करेंगे इस वीडियो में। इनके बाद जो है क्या कहते हैं, सॉरी, अति लघु जो है प्यारे बच्चों, अति लघु प्रश्न को जो है प्यारे बच्चों 10 को कवर करेंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है प्यारे बच्चों कितने को कवर करेंगे, यानी 12 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप जो है शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों छूट सकता है। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दांत की जो सबसे ऊपरी परत जो होता है प्यारे बच्चों, तो उनको उस परत को क्या कहते हैं? तो उस परत को जो प्यारे बच्चों आपका एनामेल कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा भाग है? मानव आहार का जो होता है प्यारे बच्चों, मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग जो होता है प्यारे बच्चों, तो वो कौन सा होता है? तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका छोटी आंत होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं कि न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई हैं। तो ये जो न्यूक्लियस शब्द द्वारा मतलब जो है क्या कहते हैं कि शब्द किन के द्वारा दी गई हैं। तो ये जो गई हैं प्यारे बच्चों आपका रॉबर्ट यानी ब्राउन के द्वारा दी गई है न्यूक्लियस शब्द की। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों के अंदर जो भोजन जो जमा जो रहता है प्यारे बच्चों किस रूप में? तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका यानी स्टार्च के रूप में जो है जमा हुआ रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है प्यारे बच्चों, ये कोशिकाएं विज्ञान कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त, तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका यकृत से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन, क्या कहता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ये जो कार्य जो करता है प्यारे बच्चों आपका कौन कार्य करता है? तो ये कार्य जो आपका करेगा प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। 8 में कहता है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये जो पाचन जो होता है प्यारे बच्चों, तो आपका किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। ठीक है, मुख्य गुहा का आहार का पाचन जो होता है तो कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। ठीक है, 9 में कहता है कि निम्न में स्वपोषी कौन सा है। स्वपोषी जो है प्यारे बच्चों कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा हरे पौधे हो जाएगा, स्वपोषी है। ठीक है, 10 में कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है प्यारे बच्चों वो कौन क्या मतलब आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, जो पूर्ण हरित भी है, सूर्य की प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक ये सब किसके अंदर पाई जाती है? पौधे के अंदर पाई जाती है प्यारे बच्चों ये सारे चीज़। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण, यानी कौन चीज़ वो उपस्थिति रहता है जिनके वजह से वो जो है ना पौधे का रंग जो है हरा होता है। तो ये जो हरा जो होता है प्यारे बच्चों आपका यानी क्लोरोफिल के द्वारा हरा रहता है। क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा प्यारे बच्चों तो पौधा जो है हरा नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा। 12 में कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो पाया जाता है प्यारे बच्चों स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए 13 पर चलते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपका जो रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा? C6H12O6। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में जो अधिकांश जो पोषण जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है? तो वो जो होता है प्यारे बच्चों आपका अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, तो ये जो होती है प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है तो आपका जो है प्यारे बच्चों हरे पौधों में होती है। तो राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा। 16 में कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा जो भोजन को जो पकड़ता है प्यारे बच्चों तो वो कैसे पकड़ता है? तो आपका जो पकड़ता है वो कूटपात द्वारा पकड़ता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 में कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ये जो करता है प्यारे बच्चों आपका क्या कहता है? लाइपेज करता है। ठीक, 18 में कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यकीनन बात है प्यारे बच्चों घेगा रोग होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूँ।
करा चुका हूं इस प्रश्न को। 19 में कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ये कवक एक अंग है प्यारे बच्चों, जो पोषण जो करते हैं, तो उनमें से कौन सी विधि पाई जाती है। तो उनमें जो पाई जो जाती है प्यारे बच्चों आपका मृतजीवी पाई जाती है, मृतजीवी पाई जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 में कहता है दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय जो होता है प्यारे बच्चों, तो किनको मतलब वो साफ करता है। ये जो साफ जो करता है आपका यानी छाड़ियों को साफ करता है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। आप गेस कीजिए कि कितना 20 में से कितना आपका आया। ठीक है, 15 प्लस अगर आता है तो प्यारे बच्चों आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी। अगर 20 में से 20 लाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है प्यारे बच्चों 450 नंबर से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह का प्रश्न अक्सर फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, आइए मैं जो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों उसी तरह का प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर के आते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा प्यारे बच्चों, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, अति लघु में से 10 प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। बिल्कुल आप भी देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि नहीं बिल्कुल हाँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। बहुत ही कम समय में जो मैं इनको टेकअप करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, कि सजीव की जीवित इकाई क्या है। सजीव की जीवित इकाई क्या है प्यारे बच्चों, देखिए कितना छोटा प्रश्न है। ठीक है, सजीव की जो है प्यारे बच्चों जीवित इकाई जो है कौन सा है, तो सजीव की जीवित इकाई कोशिका है। बस इतना याद रखना है, सजीव की जीवित इकाई कौन है, कोशिका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एटीपी का पूरा नाम लिख के, एटीपी का पूरा नाम लिखने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों उनका फुल फॉर्म। तो कहता है कि एडेनोसाइन होता है और ट्री फॉस्फेट होता है इसका नाम। ठीक है, एडेनोसाइन और ट्री फॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है प्यारे बच्चों, कितना सिंपल लिखा है। ठीक है, ये तो आप भी आसानी से बिल्कुल 5-6 क्लास में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। तो विटामिन के ए की कमी से रोतुंदी आंख की बीमारी यानी नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है, कमी से रोतुंदी बीमारी। बस इतना ही याद रखना कि विटामिन ए की कमी से रोतुंदी होती है, और रोतुंदी किसमें, आंख की बीमारी होती है प्यारे बच्चों। ठीक, बस इतना याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी से फटाफट जवाब दे देंगे प्यारे बच्चों। आपको 1 नंबर 2 नंबर का जो है इस तरह का प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 2 नंबर का। ठीक है, और ये तो 1 नंबर का पूछे जाएंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं कि अमीबा में गति किस भाग से होती है। अमीबा में जो गति जो होती है प्यारे बच्चों, चलने की जो रफ्तार जो होती है, तो किस भाग से होती है, यही कह रहा है ना। तो देखिए इस भाग कैसे होती है, देखिए 4 में अमीबा में गति कूटपाद के द्वारा होती है। बस इतना याद रखेंगे, अमीबा में गति कूटपाद के द्वारा होती है, तो कूटपाद को याद रखेंगे, बिल्कुल हो जाएगा आसानी से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अमीबा का पाचन कैसे होता है। अमीबा जो पाचन जो करते हैं प्यारे बच्चों वो कैसे हो मतलब करता है, वही कह रहा है इसमें। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अमीबा के शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती है। अमीबा में अतः कोशिकाएं पाचन होता है, अतः कोशिकाएं पाचन होता है, जो भोजन रसधानी में पाचक एंजाइम क्या होता है कि पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन करता है। बस इतना ही याद रखेंगे, राजनी पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन होता है। बस ये दोनों ट्रिक को याद रखेंगे। ठीक है, सेंटेंस को, तो आपका जो है बिल्कुल आसानी से सवाल का जवाब बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों आपका जो है 6 को कवर करते हैं। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका में पावर हाउस जो कोशिका में जो होते हैं प्यारे बच्चों, तो पावर हाउस जो है प्यारे बच्चों किसे कहते हैं। तो देखिए पावर हाउस किसे कहते हैं, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जान जाइएगा। कोशिका में पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, यानी कोशिका में जो पावर हाउस जो कहा जो जाता है प्यारे बच्चों, किनको कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, क्या कहता है कोशिका में पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपका याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल 2 नंबर आपका पक्की हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 7 को कवर करते हैं कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो आपको तो बता ही दिया ऑब्जेक्टिव में, पौधे इसलिए हरे होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पौधे हरे नहीं होंगे। तो आइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में पौधे में क्लोरोफिल नामक, ठीक है, हर रंग का यानी क्या होता है, वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्लोरोफिल नामक का हर रंग का क्या वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से जो है प्यारे बच्चों वो हरा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि परजीवी किसे कहते हैं। परजीवी किसे कहते हैं, जो दूसरे पर आश्रित रहता है प्यारे बच्चों। देखिए जान लीजिए कि जीव में अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी कहते हैं यानी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, दूसरे के द्वारा वो अपने भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कवक, ठीक, जीवाणु, अमरबेल, क्या रहता है, अमरबेल जो है प्यारे बच्चों उनका एक छतरी होता है जो किनके ऊपर रहता है, वो प्यारे बच्चों वो अमरबेल के ऊपर ही लटका हुआ रहता है। आप देखे होंगे वो जर टाइप का होता है। और जीवाणु जो है प्यारे बच्चों एक दूसरे पर होता है, जैसे कि आप जिसको जू कहते हैं। ठीक है,
हाँ, तो वो भी जो है प्यारे बच्चों किस में रहता है कि आदमी के मतलब सर पर रहता है, ठीक है, बालों में घुस करके वो दूसरे पर हाँ निर्भर करता है, ठीक है। एक कवक भी है प्यारे बच्चों, वो दूसरे पर करता है, ठीक। जैसे कि कौवा को ही मान लो प्यारे बच्चों, जो उनके अंदर जो है भैंस वगैरह के अंदर कोई भी, ठीक है, जुआ वगैरह जो होता है, ठीक है, उस पर जो है प्यारे बच्चों वो खाने के लिए जो है अपना चोचों का मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया सारे परजीवी हो गया प्यारे बच्चों, जो दूसरे पर आश्रित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं बिना देरी किए हुए, कि कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। आपको कभी कभी जो है ना प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रकाश के कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से आपको जो है पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण को लिखें। इनका संश्लेषण के समीकरण को लिखने के लिए कह रहा है। देखिए तो इनका समीकरण क्या है, प्रकाश का समीकरण, प्रकाश का समीकरण है CO2 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है। सूर्य की प्रकाश बटे क्लोरोफिल, हाँ, संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, C6 से H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से, ठीक है, जो हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश जो है प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण है जो संभव नहीं है। तो ये जो संभव जो नहीं है प्यारे बच्चों, आप देखिए किस में संभव नहीं है। हरे पौधों में हरित लवक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो हरे पौधों में हरित लवक को याद रखेंगे, जो अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों और भी जो है 12 प्रश्न हैं, लेकिन 12 प्रश्न में से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनका नाम तथा कार्य लिखे। कितने प्रकार होते हैं मनुष्य के अंदर दांत, आप नहीं पढ़े हैं तो आप जान जाएंगे, और उनके नाम तथा कार्य को लिखे, मतलब उनका नाम को भी लिखना है और उनका कार्य कौन कौन सा क्या करता है, ठीक है। तो आपको जो है देखेंगे कि कभी कभी जो है एग्जाम जब आप लोग हाई लेवल में जब जाइएगा, ठीक है, यानी सेकेंडरी स्कूल में जब जाएंगे आप, तो उसमें कभी कभी पूछ लिया जाएगा जो गाय के अंदर जो सबसे आगे वाला पर्सन वाली जो दांत जो होते हैं वो किस काम के लिए आता है और बाकी जो है साइड वाला दांत किस काम के लिए आता है। तो आपको इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो यह कहता है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके नाम तथा कार्य को लिख के, यही कह रहा है। तो देखिए कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके कार्य क्या है। सबसे पहले जो लघु उत्तरीय प्रश्न में से मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा है देखिए, ठीक है। कतरनक क्या होता है, कतरनक या इंसाइजर होता है, कतरनक या इंसाइजर या भेदक या कैनाइन, ये इंग्लिश में इनको जो है क्या कहा जाता है, इंसाइजर कहा जाता है, कैनाइन कहा जाता है, ठीक है, प्रीमोलर कहा जाता है, मोलर कहा जाता है। ये इसका इंग्लिश नाम हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये जो है कर्तनक, भेदक या क्या कहता है कि अग्र चर्वणक, और इसके बाद चर्वणक या मोलर। तो इसका ये इंग्लिश नाम हो गया, ये हिंदी हो गया। अब जिसमें चाहेंगे उसमें जो है आपको याद हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी हमको जो लगता है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में आपका जो है आसानी से याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसाइजर हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा या प्रोमोलर हो जाएगा। इसके बाद यानी प्री मोलर हो जाएगा, प्री को हटा देंगे, मोलर हो जाएगा। 2 तो यही आपका हो जाएगा ट्रिक में, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, क्या होता है, कतरनक, भेदक और अग्र चर्वणक या चर्वणक। कितना मतलब दिक्कत होता है इसको याद करने में, लेकिन आप इंग्लिश में जब याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंसाइजर हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा, इंसाइजर कैनाइन, और इसके बाद प्री मोलर, बस प्री को हटा दो, मोलर हो जाएगा। आप इस तरह से उसको याद कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए उनके दांत के कार्य जो करते हैं, कौन कौन सा दांत कौन सा कार्य करता है प्यारे बच्चों। ये याद जो है कर्तनक जो होता है ना, इंसाइजर जो होता है प्यारे बच्चों, जो इंसाइजर जो है कौन सा काम करता है, ये भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है, भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है, ठीक है। और भेदक जो है जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसको कैनाइन कहा जाता है, ठीक है। कैनाइन ये भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये कुतरने का काम कौन सा करता है, जो आगे वाला जो पर्सन वाला जो दांत होता है, ठीक है। और ये जो भेदक जो होता है प्यारे बच्चों, ये भोजन को क्या करने के लिए, चीरने तथा फाड़ने का काम करता है, जो साइड में रहता है प्यारे बच्चों, नुकीले, ठीक है। और वहीं पर अग्र चर्वणक जो होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है, जिसको हम लोग चौवा भी कहते हैं प्यारे बच्चों। और चिपटा वाला जो दांत जो होता है जो साइड में, ठीक है, जो ऊपर नीचे जो होता है, ठीक है। और ये जो है चर्वणक जिसको मोलर कहते हैं, ये भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा है, इंसाइजर, कैनाइन या प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का कवर करते हैं कि हमारे अमाशयों में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे जो अमाशय में अम्ल की जो भूमिका जो होती है प्यारे बच्चों, तो वो क्या है, वो कैसे होती है, ठीक। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कि अमाशय में क्या हो, जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक नाम का एक अम्ल होता है, ठीक है, जो उनका जो है जमा होता रहता है, ठीक है। और ये अम्ल निष्क्रिय
पेप्सिनोजेन की सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है। ठीक है, पेप्सी क्या होता है, पेप्सिनोजेन की जो सक्रिय जो होता है प्यारे बच्चों, पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित होता है, ठीक है, करता है, जो भोजन को प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देती है। और यह एक जीवाणु क्या होता है, यह एक जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन को उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, अगर वो नष्ट नहीं करता बैक्टीरिया को तो मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत तरह का बीमारी फैल जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि दीर्घरोम क्या है, इसका कार्य को लिखे। दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य को लिखने का कह रहा है कि वो कौन सा काम करता है। ठीक है, तो दीर्घरोम क्या है, देखिए आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जो है जान जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए दीर्घरोम उंगली नुमा परवर्ध है। ठीक है, जो क्या होता है कि क्षुद्रांत के आंतरिक सतह पर पाया जाता है। प्रत्येक आंतरिक कोशिकाओं में लगभग 3000 विलाई दीर्घरोम पाया जाता है। उसका कार्य जो है क्या होता है, नंबर 1 में उनके कार्य 3 कार्य करते हैं वो, जिसको कहता है विलाई, दीर्घरोम में रुधिर, जिसको विलाई भी कहते हैं या दीर्घरोम भी कहते हैं, में रुधिर वाहिनियों का जल फैला होता है। नंबर 2 में पचा हुआ भोजन दीर्घरोम को दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर कोशिकाओं को रुधिर में मिल जाते हैं। नंबर 3 अवशोषित भोजन रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर में विभिन्न भाग में वितरित हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों अब जो है 4 को कवर करता है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखिए। सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखने के लिए कह रहा है, तो उनके मुख्य लक्षण 4 कौन सा है, देखिएगा। सजीव के मुख्य 4 लक्षण हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1 चलन या गति, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 प्रजनन, नंबर 4 उत्सर्जन, नंबर 5 वृद्धि एवं विकास। बिल्कुल आसानी है प्यारे बच्चों, चलन या गति, चलन माने चलने को, यानी गति को, चलना यानी चलन को क्या कहता है, यानी चलना, यानी ये गति क्या कहता है, गति में आप जाते हैं, श्वसन। प्रजनन यह कहता है कि चलन या गति से श्वसन करना, प्रजनन, उत्सर्जन और वृद्धि एवं विकास। इस तरह से आपका याद हो जाएगा। अगर आप जो है प्यारे बच्चों जो ये सब पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे तो एक नज़र देख लीजिएगा तो भूलोगे नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके जो है एक सब्सक्राइब जो है क्या करेगा, हमें मोटिवेट करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये कहता है कि पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। पित्त जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, क्या वो कार्य करते हैं, उनके लिए क्या फायदामंद है। तो देखिए क्या क्या फायदामंद है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। पित्त गारा हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। हरे रंग का वो क्षारीय द्रव होता है जो है ना मनुष्य के जो है क्या कहता है कि वो आपका पेट के एक साइड रहता है प्यारे बच्चों, जिसका पीएच जो होता है उनका 8.9 होता है, जो यकृत कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। अगर वो फट जाए तो आदमी मर सकता है। मनुष्य के पाचन क्रिया में महत्व है, वो मनुष्य के जो पाचन जो क्रिया है उसमें काफ़ी जो है उनकी भूमिका रहती है। नंबर 1 कौन सा, पित्त अम्लीय कायम में समाप्त कर क्षारीय बना देते हैं। नंबर 2 में पित्त में लवणों की जैसे सोडियम, ठीक है, ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोटोकोलेट भोजन का जटिल वसा या विखंडन तथा प्यासीकरण कर देते हैं, जिससे भोजन के वसा का पाचन होता है प्यारे बच्चों। ठीक, तो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम जो है प्यारे बच्चों 6 को कवर करते हैं, क्योंकि जो है प्यारे बच्चों मॉर्निंग के लिए भी हमको वीडियो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो है प्यारे बच्चों इतने तक ही रहने देते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, बाकी ये सब प्रश्न जो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, देखिएगा दोनों में क्या अंतर है, इनका अंतर को देखिएगा। ठीक है, ये है स्वपोषी पोषण, ठीक है, और ये है जो विषम पोषी पोषण है प्यारे बच्चों। ठीक है, नंबर 1 स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण में जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, यानी खुद अपने आप से करते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ठीक है जल की परस्पर संयोजन क्रिया से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और विषम पोषी में क्या होता है कि विषम पोषी पोषण में जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, इसमें कर पाते हैं खुद से, और इसमें खुद से नहीं कर पाते हैं विषम पोषी में। ठीक, और जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि मैंने बस बता दिया कि जो है क्या कहता है कि जीव क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में जो प्यारे बच्चों
जो ठीक है, इस तरह से जो है आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा मॉर्निंग को। थैंक यू।